हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग देख रहे हैं टारगेट यूपीएससी 2025, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो करंट से जुड़े होते हैं और स्टैटिक पार्ट उसमें कवर हो रहा होता है। यानी कि दोनों को लिंक करके जिस तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है, उसी तरीके से आड़े तिरछे सवाल, लेकिन कंसेप्ट उसका बेटर। तो इस तरीके से देखते हैं आज के प्रश्न को, जो बहुत चर्चा में है, एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत अधिक। लेकिन इस पर प्रश्न किस तरीके का आ सकता है, क्या पूछ सकते हैं, उसको देखते हैं क्या समझ में बनता है। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जो अमेंडमेंट बिल है उसका जो नंबर है 129 है। तो पहला जो देखते हैं ऑप्शन क्या है कि भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव को स्थगित करने की सलाह दे सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या अब ये प्रोविजन रहेगा नहीं रहेगा कि राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन सलाह दे सके कि यहाँ पर चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो इसको देखते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को उनके पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग नहीं किया जा सकता। अगर उनका फिक्स टर्म करना है तो क्या वो प्रोविजन है कि डिसॉल्व हो जाती है जहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराया जाता है, ये सारी चीज़ें बचेंगी या नहीं बचेंगी, उनको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद ये बिल कह रहा है कि विधेयक में विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने की भी सिफारिश की गई है। तो ये जो बिल है इसमें इस बात की भी सिफारिश की गई है कि जो जहाँ पर लेजिस्लेचर है, असेंबली है, यानी कि पौंडीचेरी, दिल्ली की बात हो रही है, कि वहाँ पर भी एक साथ कराया जाए। द बिल ऑल्सो रिकमेंड साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द यूनियन टेरिटरीज विच हैज़ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन कौन सी है इसमें से। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें यहाँ पर चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स हैं उनमें एक तो 82 में चेंज लाया जा रहा है, 83 में चेंज लाया जा रहा है, और 172 में चेंज लाया जा रहा है, और 327 में। तो देखिए ये 4 आर्टिकल हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। जब पास हो जाएगा बिल तब की बात होगी। तो 82, 83, 172 और 327 इन सब में चेंजेस किए जाएंगे। 82 के अंदर 82A एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा। तो इनमें क्या क्या किया जाएगा, जो अमेंडमेंट बिल है उसी के पॉइंट्स को देखते हैं ताकि ऑथेंटिक रहे और आपको लगे कि ये सारी बातें क्या हो रही हैं। तो यहाँ पर वो सारी बात लिखी कैसे अमेंड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 82A स्पेशली इसलिए डाला जा रहा है कि जब भी नई लोकसभा जनरल इलेक्शन के बाद चुनी जाएगी तो जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा एक बात को जाहिर करेंगे कि जिस दिन इलेक्शन बैठेगी लोकसभा उसको माना जाएगा अपॉइंटमेंट डेट। वो अपॉइंटमेंट डेट डिसाइड करेगी कि कब 5 साल पूरे होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट वो करेंगे जनरल इलेक्शन के बाद, ब्रिंग इनटू फोर्स द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल एंड द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी कॉल्ड द अपॉइंटेड डेट। तो मैंने कह दिया जिस दिन बैठेगी पहले दिन, उस दिन नहीं, जिस दिन प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन लेकर आएंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगी उस दिन माना जाएगा कि वो अपॉइंटमेंट डेट है। तो ये 82A जो आर्टिकल है ये नया ऐड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जा सके। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली और हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउस ऑफ द पीपल दोनों में साइमल्टेनियस के लिए ये लाया जा रहा है। इसमें एक दो प्रोविजन और है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर वही सारी बातें हैं, किस तरीके से असेंबली का टर्म रहेगा उनको हम फिर देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है यहाँ पर, द एक्सप्रेशन साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि जो एक साथ इलेक्शन होने हैं, ये 82A के अंदर ही है। उसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पर प्रश्न आ सकता है। शैल मीन जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाउस ऑफ पीपल एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रहे, जो ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है यहाँ पर बार बार इस बिल के अंदर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं की जा रही, उस पर हम आएंगे। तो यहाँ पर केवल स्टेट की बात हो रही है क्योंकि जो आर्टिकल है 83 और स्पेशली 172 वो केवल स्टेट जो लेजिस्लेचर है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट है, अगर इलेक्शन कमीशन को लगेगा उसके ओपिनियन में किसी भी कारण से वहाँ डिजास्टर आ गया है, कोई अर्थक्वेक हो गया है, कोई वहाँ की सिचुएशन पीसफुल नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन जो है डेफर करना ही पड़ेगा,
तो उसका प्रोविज़न अभी छीना नहीं गया है, उस प्रोविज़न को रखा गया है। वो प्रेसिडेंट को कहेगा कि यहाँ पर इलेक्शन लेट कर दिया जाए, लेकिन उसी के साथ एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया है 6। उसमें कहा गया है कि जितना लेट कर सकते हैं कर लिया जाएगा, लेकिन जब भी वहाँ पर इलेक्शन होगा तो जो उसका वो टर्म रहेगा वो अपॉइंटेड डेट के बाद जो 5 साल पूरे हो रहे होंगे वहीं पर वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो 3 साल चले चाहे 4 साल चले, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो दोनों प्रोविजन दिए गए हैं यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन उसको डिले करने की रिकमेंडेशन भी दे सकता है, लेकिन जब भी वहाँ इलेक्शन होगा तो उसका टर्म जो होगा वो उतना ही होगा जो रिमेनिंग बचा हुआ है उन 5 सालों का, जो कि अपॉइंटमेंट डेट से निर्धारित होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए द लेजिस्लेटिव असेंबली shall end on the same date as the end of the full term of the House of People constituted in the general election। तो इस 82A आर्टिकल से 2 बातें निकल के आई। साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा वो स्टेट और नेशन में सेंटर में होगा। सिर्फ ये बात कर रहा है कि स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही। दूसरा, इलेक्शन को डिले करने का प्रोविजन है, लेकिन जो रिमेनिंग टर्म है सिर्फ उतने के लिए, 5 साल के लिए नहीं चुना जाएगा जैसे कि आज चुना जाता है। और अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 83 पर, वहाँ पर क्या प्रोविजन है। अच्छा, 82 जो है, 82A तो ये हो गया। 82 जो मूल आर्टिकल है उसमें ये प्रावधान है कि हर सेंसस के बाद जो है सीटों का रीएडजस्टमेंट किया जाएगा स्टेट के अंदर, तो उस आर्टिकल के अंदर 82A जोड़ा गया है। जो 83 आर्टिकल है वो जो मेन है वो इसके लिए है कि टर्म ऑफ लोकसभा क्या होगी, और 172 है कि टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगा, तो उसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट है यहाँ पर कि हाउस ऑफ पीपल है उसको अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म से पहले, तो यानी कि डिसॉल्व हो सकता है। जो नॉर्मल प्रोविजन है डेमोक्रेसी के कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, बहुमत चाहिए होगा, बहुमत खींचा जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है, वो सारे प्रोविजन कायम है। लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर वो जितना टर्म बचा हुआ है, देखिए बड़ा कानून तो बन गया है, लेकिन ये कैसे अप्लाई होगा कहने की बातें हैं। अब अगर डेट ऑफ डेसोल्यूशन हो गई है, मान लेते हैं 4 साल के बाद ये ऐसा हो गया, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन जो होगा उसको मिड टर्म कहेंगे, लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा, तो यहाँ पर भी एक इशू है। तो डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब दोबारा इलेक्शन होगा तो वो उतने ही रिमेनिंग टर्म के लिए होगा जो बचा हुआ है उन 5 सालों का। तो यहाँ पर ये प्रोविजन है, यही सेम प्रोविजन जो है आर्टिकल 172 में स्टेट के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। देखिए, शैल कंटिन्यू फॉर सच पीरियड एज इज इक्वल टू दी अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग हाउस ऑफ पीपल। तो जो यहाँ पर टर्म बचा होगा उसको कहेंगे अनएक्सपायर्ड टर्म, तो यहाँ पर अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होगा। उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये नॉर्मली अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी 3 साल के बाद अगर इलेक्शन होता है 2 साल के लिए, तो उन 5 सालों में 2 सरकारें चुन ली गई, 2 जनरल इलेक्शन हो गए। जो पहला वाला है वो तो जनरल इलेक्शन कहलाएगा, दूसरा वाला मिड टर्म इलेक्शन कहलाएगा, और उसके तुरंत बाद जो इलेक्शन होगा फिर वो जनरल इलेक्शन कहलाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं मानी जाएगी, 2 सरकारें बनेंगी, तो जो नॉर्मल अप्लाई होता है कि सरकार के गिरते लोकसभा के डिसॉल्व होते जो बिल पेंडिंग है वो सारे लैप्स हो जाएंगे, जो भी बिजनेसेस लैप्स हो जाता है वो सारा कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए कॉन्टिन्यूटी में सरकार मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 83 का हो गया, 172 में सेम है। एक और आर्टिकल जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है वो है 327। 327 जो मेन आर्टिकल है वो इसलिए है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट किसके लिए, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, किस तरीके से वहाँ पर इलेक्शन होना है, किस तरीके से वहाँ पर सीटें होनी उसके ऊपर है। तो यहाँ पर पॉइंट एक ऐड किया जाएगा, डीलिमिटेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बाद एक वर्ड ऐड कर दिया जाएगा, कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन शैल बी इंसर्टेड यहाँ पर। तो 327 में सिर्फ एक शब्द ऐड किया जाएगा, कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन शैल बी इंसर्टेड। तो अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं आई है, ये केवल स्टेट लेजिस्लेटिव की बात हो रही है। यूनियन टेरिटरी में साइमल्टेनियस कराने के लिए अलग से बिल पेश किया गया, यानी कि इसके लिए 2 बिल पेश किए गए हैं। एक 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक नॉर्मल बिल है, क्योंकि दिल्ली के लिए, पौंडीचेरी के लिए वहाँ पर अलग से बिल पास किया गया। उसके पास होने के बाद उनके इलेक्शन भी साथ कर दिए जाएंगे, और अब उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए अलग से बिल है, इस बिल के अंदर उसका प्रावधान नहीं है। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं अब क्या है,
तो भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव को स्थगित करने की सलाह दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को उनके पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग नहीं किया जा सकता या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। और जो तीसरा पॉइंट था कि द बिल ऑल्सो रिकमेंड साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द यूनियन टेरिटरीज विच हैज़ लेजिस्लेचर, ये गलत है। ये बिल बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024। तो देखिए ऐसे ही यूपीएससी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमारे 2 गलत हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन देखने हैं नीचे, तो 1 ओनली। ऑप्शंस नहीं इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 ओनली आंसर है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा आएगा, लेकिन इसमें से कंसेप्ट पूछा जा सकता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुर्खियों में है और थोड़ा सा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो एक्सियम 4 मिशन जो बहुत चर्चा में है, जो भारतीयों को या भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक स्टेटमेंट तो यहाँ क्लियर ही कर दी यूपीएससी ने। यूपीएससी की आदत है जैसे क्यों करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि एक्सियम 4 remained in news as it will take Indian to international space station, consider the following statement। तो ये बात सही हो गई है इसका मतलब। तो उसके बाद कह रहा है द मिशन इज ऑपरेटेड बाय नासा एंड विल यूज SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो मिशन है ये नासा मैनेज कर रहा है और इसको लेकर जो जाएगा SpaceX कंपनी, जो कि किसकी है, एलन मस्क की, उनका जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो ये लेकर जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISIS इतना चढ़ गया है कि हर तरफ ISIS की ISS बोलना दिक्कत है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रबंधन नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो यानी कि ये तीनों मिलकर करते हैं, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ISS remains fixed in space to carry out different experiment। ISS विभिन्न प्रयोगों को करने के लिए अंतरिक्ष में स्थिर रहता है ताकि एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो सके जिसको करने गए, इसलिए वो वहाँ पर फिक्स्ड और स्टेबल बना रहता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं क्या है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सी करेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए एक्सियम 4 लेके जाएगा, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक्सियम 4 जो है ये चौथा मिशन है। एक कंपनी है एक्सियम स्पेस, और एक्सियम स्पेस जो है वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसका मकसद है स्पेस स्टेशन अपने बनाने नए, ताकि वहाँ पर स्पेस टूरिज्म को वो प्रमोट कर सके। तो नासा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सियम के साथ कि तुम ये काम कर लो। नासा क्या कर रहा है, नासा केवल ट्रेनिंग दे रहा है। जैसे जो भारतीय जो सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है शुभांशु, ये वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं नासा में। नासा केवल ट्रेनिंग दे रहा है, बाकी जो काम करना है वो सारा काम एक्सियम कंपनी जो स्पेस कंपनी प्राइवेट है वो करेगी। हाँ, जिसमें ये लॉन्च होगा मिशन वो SpaceX कंपनी का है। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नाम है उसका। देखिए ये पॉइंट सारे आप याद कर लें, ये स्पेसक्राफ्ट, और इसको जो लेकर जाएगा वो कौन सा है, फाल्कन 9 रॉकेट। तो देखिए बहुत सारे इसमें पॉइंट है। फाल्कन 9 रॉकेट लेकर जाएगा, क्रू ड्रैगन स्पेस फ्लाइट है, SpaceX। तो ये तो हो गया एक्सियम के बारे में, ये चौथा मिशन है। अच्छा, इस मिशन में इंडियन के साथ साथ एक तो इंडियन जा रहा है, एक USA की है जो कि कमांडिंग एक तरीके से ऑफिसर है वहाँ पर, दूसरा एक तुर्की से है यानी कि टर्की से, और एक हंगरी से। तो 4 लोग जा रहे हैं, एक इंडियन है, एक टर्की का है, एक हंगरी का है, एक अमेरिकन है जो कि लीड कर रही है टीम को, टीम लीडर एक तरीके से। तो 3 आदमी। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारा जो नासा वाला था वो गलत हो रहा है, उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको मैनेज कौन करता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट था, यहाँ पर इसको मैनेज करता है
एक पहले नंबर पर नासा 1, दूसरे नंबर पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तीसरे नंबर पर कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी ठीक है ऑप्शन, कैनेडियन लगता है कनाडा के पास कौन सी आ गई, लेकिन कैनेडियन स्पेस एजेंसी ठीक है। लेकिन 2 आदमी और भी हैं, एक तो है जापान की जैक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, और 5वीं हमारे प्यारे रॉसकॉस्मोस, रशिया की रॉसकॉस्मोस। तो ये 5 आदमी उसको मिलकर मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर एक प्रश्न था कि क्या करता है, ये स्थिर रहता है एक्सपेरिमेंट के लिए। देखिए ऐसा स्पेस में कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये लो अर्थ ऑर्बिट जिसको कहते हैं, उसमें लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और इसकी स्पीड है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो स्थिर नहीं है, ऑर्बिट लगातार ये कर रहा है पृथ्वी का, वहीं पर एक्सपेरिमेंट साथ साथ हो रहे हैं। तो 408 किलोमीटर की स्पीड पे इतनी चलती है। फिर एक सवाल और है कि क्या शुभांशु मिश्रा ये पहले व्यक्ति हैं जाने वाले स्पेस में जो भारत की तरफ से जाएंगे? नहीं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा, जो जाते हैं 1984 में और रशिया के थ्रू जाते हैं, और जिससे गए थे उसका नाम था सोयूज स्पेस क्राफ्ट। सोयूज स्पेस क्राफ्ट के जरिए गए, वहां पर 7 दिन जाकर रहते हैं। तो पहला भारतीय जा चुका है, ये दूसरे होंगे जब भी ये मिशन लॉन्च होगा, अभी 5-6 महीने में लॉन्च होता होगा। तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं प्रश्न को, हमारा उत्तर कहाँ पर पहुँचता है। तो मिशन नासा द्वारा संचालित है और इसमें स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान का उपयोग किया गया। तो नासा द्वारा संचालित बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारी ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जा रही है। ISS का प्रबंधन नासा यूरोपीय अंतरिक्ष और कनाडा ही करती है, द्वारा किया गया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा या कॉमा नहीं डाला गया, एंड लिखा हुआ, तो यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट मानी जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विभिन्न प्रयोगों को करने के लिए अंतरिक्ष में स्थिर रहता है, स्थिर नहीं रह सकता। 28,000 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से वो लगातार घूम रहा है। तो तीनों गलत हो गए। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो सही विकल्प का चयन करें, केवल 3, केवल 1, 1, 2, 3, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो ये थे हमारे 2 आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।